Hi guys, this side is Gayatri. I hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ अब्राहम हिग्स के टीचिंग्स के अनुसार कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करते समय कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए या कौन कौन से मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। एंड ये जो टीचिंग्स है ये अब्राहम हिग्स की होने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब्राहम हिग्स के टीचिंग्स को फॉलो करती हूँ एंड वही मेरा कंटेंट होता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमारी ये माइंडसेट बन जाता है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है हमेशा के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द अब्राहम हिग्स, अब्राहम बताती है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें हमेशा 24 आवर्स पॉजिटिव रहने की। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी। जबकि अगर आप किसी और का फॉलो करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर किसी और ऑथर्स को, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग होता है अकॉर्डिंग कंपेयरिंग टू अब्राहम हिग्स। वो ये बताते हैं अदर्स राइटर्स या फिर अदर्स ऑथर्स, उनका मानना ऐसा होता है कि हमें 24 आवर्स हैप्पी रहना होता है, ऑलमोस्ट टाइम हैप्पी रहना होता है या फिर पॉजिटिव रहना होता है। बट अकॉर्डिंग टू द अब्राहम हिक्स हमें ये बताती है, उन्होंने 22 स्केल्स बताए थे हमारे इमोशंस के जो ह्यूमन बींग के होते हैं। एंड इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो हमारे ह्यूमन बींग के अंदर 22 स्केल्स होते हैं। तो अब्राहम हिक्स के अनुसार हमें बस जानना होता है कि हम अभी किस स्केल के ऊपर है। सपोज 0 to 10, तो 0 जो स्केल होता है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड उसके नीचे वाले जो पॉइंट जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होती है, मीन्स लो फील होता है। एंड एक होता है टॉप लेवल का जिसपे जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, हैप्पी एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अ हाई वाइब्रेशन। तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप फॉलो करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 24 आवर्स हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। ज़रूरी ये होता है कि आपको बस अवेयर होना होता है कि आप किस स्केल के ऊपर हो। एंड जहाँ पे भी आप हो, एक्सेप्ट इट कि हाँ आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, एक्सेप्ट इट। बट आपको वहाँ से आपको अपलिफ्ट करना होता है, बेटर बनने की कोशिश करनी होती है। जैसे कि आपका मूड अभी ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है, बट आप एकदम जॉयफुल मूड में नहीं जा सकते, इट्स ओके। बट आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा बेटर फील करने की कोशिश करनी होती है, नॉट कि एकदम से जंप लगाना। एंड यही एक डिफरेंट चीज़ है जो बाकी ऑथर्स में है एंड अब्राहम हिक्स के चीज़ में है, टीचिंग्स में है। तो फर्स्ट थिंग ये कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, हम प्रैक्टिस भी करते हैं एंड इट इज़ गुड। बट क्या होता है कि एक दिन हम रह लेते हैं या 2 दिन, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आती है एंड हम हमारी इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कभी गुस्सा आता है, कभी एंगर होते हैं, कभी इरिटेशंस होती है। सो इट इज़ ओके, एक्सेप्ट योर इमोशंस एंड डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ये बहुत पुराने होते हैं एंड इसको ब्रेक सडनली करना इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। सो हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरे पास में ये इमोशंस अभी हो रहा है, ट्रिगर मैं कर रही हूँ, इट इज़ ओके। एंड सेकेंड मिस्टेक, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंडसेट ये जाता है कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या कॉन्ट्रास्ट एक ही होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स नहीं पता होता है, इसलिए मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। सो बहुत सारे पर्सन्स को ऐसा लगता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में अनसर्टनिटी नहीं आएंगी, या फिर हम ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर हम एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख गए, हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो हम कभी भी डाउन फीलिंग में नहीं आएंगे, या फिर हम ऊपर से एकदम डाउन नहीं आएंगे, या फिर हमारे लाइफ में कोई अनसर्टन सिचुएशंस नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट कॉन्ट्रास्ट भी आएंगे, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए लाइफ में। जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। एंड जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती तब तक आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। सो कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए।
सो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जब मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्टिंग में फॉलो करना स्टार्ट किया था प्रैक्टिकली, तो मेरा भी माइंडसेट ये बन गया था कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ गई, बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो मैंने एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया था कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर प्रॉब्लम आएंगी। एंड अगर प्रॉब्लम भी आएंगी तो मुझे ऐसा लगता था अब तो मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ गई, तो मैं अच्छे से डील करूँगी। लेकिन जब वो सिचुएशंस आई तो फिर मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं सैड हूँ या फिर मेरा इमोशंस जो है अप हो रहा है, रोने का मन कर रहा है। मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट रियलिटी ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होता है अपनी इमोशंस को, आपको दबाना नहीं होता है, आपको सप्रेस नहीं करना होता है। इससे क्या होता है कि आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे या फिर बाहर नहीं पुट आउट करेंगे तो आपका जो इमोशंस है वो दब जाएगा एंड कहीं ना कहीं इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस और ज़्यादा आपकी क्रिएट होगी। जिस तरह से वाइब्रेशंस आपका होगा एंड उसी तरह से फिर रियलिटी आपकी होगी, वैसी सिचुएशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। सो एक्सेप्ट इट कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तभी भी हमारे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आएंगे एंड हमें उस टाइम भी डील करना होता है सिचुएशंस को एंड हमें एक्सेप्ट करना होता है हमारी इमोशंस को। एंड लास्ट वन, थर्ड चीज़, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें सपोज अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगी। जबकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें बोलनी होती है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे पसंद है एंड दिस इज़ आई वॉन्ट, दिस इज़ आई लाइक। एंड हमें एक्सप्रेस करना होता है हमारी इमोशंस को। बट हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लूँगा, या फिर आप वेट करते हैं कि ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा तो बोलना ही क्या है। या फिर अगर आपको कोई डिसीजंस लेना है, लाइक सपोज आपके पेरेंट्स है और वो चाहते हैं कि आप जॉब करें बट आपका पैशन कुछ और है एंड आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आपके जो पेरेंट्स है वो अपने आप मान जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जबकि पॉसिबल भी है। एंड आप उनको एक्सप्रेस ना करो कि मुझे जॉब पसंद नहीं, मुझे मेरा पैशन किसी और चीज़ में है। तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेस खुद, पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद करो, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि आप रेजिस्टेंस में हो कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स को। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो हमें पता नहीं होती है, कन्वर्सेशंस करनी होती है। बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंडसेट ऐसा एक्चुअली बन जाता है कि मैं इस चीज़ को क्यों एक्सप्रेस करूँगा या फिर क्या नीड है, मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा। आप मैनिफेस्ट कर लोगे डेफिनेटली, बट अगर आप रेजिस्टेंस में हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है एंड बार बार आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर जा रहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरा डिसीजन कुछ और है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपको वही चीज़, अपोजिट चीज़ मिलेंगी। जहाँ पे आपका फोकस है वही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो लाइफ में अगर हमें कोई डिसीजंस अगर खुद लेना है तो हमें कन्वर्सेशंस करनी होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है एंड दिस इज़ ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि हाँ हम अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें विद अदर्स, जबकि बहुत इजी होता है। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स बना लेता है कि यार अगर हमने बोल दिया तो सिचुएशंस क्या होंगी, क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें। बट ट्रस्ट में ऐसे कुछ होता नहीं है। आप एक बार अगर बोल लेते हो तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है एंड जब आप रिलैक्स फील करते हो, अच्छा फील करते हो, तो बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती है क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई होता है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ये तीनों चीज़ें मैंने सीखी है अपनी जर्नी में एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करना है, इन चीज़ों से भागना नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यही सारी चीज़ें आपको सीख के आगे जाना है। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर, हैव अ गुड डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।